दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम अक्सर कई मौकों पर किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं, लेकिन बदनाम कुत्ते का नाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे वह कितने ही दिन से भूखा दरवाजे पर पड़ा हो। लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनें। शायद आपकी सोच बदल जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में सिर्फ नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मनीष हमेशा से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहता था। एक दिन वह एक महात्मा के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान ले तो वह कभी दुखी नहीं होगा। जो भी व्यक्ति पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, उसे 8 लाभ होते हैं। वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक आर्षि के आश्रम पर पहुंच गया और आर्षि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी किसी ने नहीं दिया, जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं? आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी ऋषि कहते हैं, स्वान, बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। तुम बहुत ही लाचार प्रतीत होते हो। तब कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूं। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता। कमाकर खाना हमें नहीं आता। हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, लेकिन हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसीलिए हम पर दया दिखाइए और हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ, उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय हमारे जन्म पर भी वैसे ही नाच गाना हुआ होगा, जैसे मनुष्यों के जन्म पर होता है। जब हमारी आंखें खुलीं, तो हमने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हो, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक कूड़े के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे। बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे, लेकिन मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा और सबसे कमजोर भी मैं ही था। मेरी मां हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कहां से पिलाती। हम 5 भाई सिर्फ एक मां पर निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता था तो कभी नहीं, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी मां थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान व्यक्ति बुरी नीयत से गांव की ओर भी देख सके। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में आने की हिम्मत नहीं करते थे। किसान के खेतों में अगर कोई जानवर खड़ी फसल खाने आ जाता तो हमारी मां उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई उसे भोजन तक नहीं देता था।
भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी ही तरह लगती है, लेकिन गांव वालों का हृदय हमारे लिए नहीं पसीजता था। बेबस होकर मेरी माँ कभी कभी लोगों के घरों में चोरी से चली जाती और खाने की कोई चीज मिल जाती तो खाकर पेट की आग बुझा लेती थी। लेकिन अगर कोई उसे देख लेता तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाता। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर में बंद करके पीटते थे, मेरी माँ का बुरा हाल कर देते थे। हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं, लेकिन यह पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं, ओले पड़ रहे थे। उस ठंड में ठिठुरकर मेरे 3 भाई मर गए। उस दिन मेरी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा नहीं समझी, क्योंकि उनके अपने बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत हो रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को दे दे। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार वहां जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत का सिलसिला चल रहा था, भोजन परोसा जा रहा था। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। तभी दूसरे आदमी ने उसे जाते हुए देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। मेरी माँ उनकी चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर बेरहमी से उसके पीछे दौड़ पड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उन्हें लांघ कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर उतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और भोजन करना छोड़ दिया। कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। खाना तो खराब हो गया है, अब इसे कौन खाएगा? इस बात पर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग यह भी कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो सिर्फ ऊपर से लांघ कर गई है। कुछ लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्तों को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और उन्हें खाना भी खिलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ बड़े घरों के लोग थे जिन्होंने अपनी बात मनवाकर ही मानी। वे बोले, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ ने खूब पेट भरकर खाना खाया। ऐसा सुख उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं पाया था, लेकिन यह सुख उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहां आराम से लेटी ही थी कि तभी सेठ जी डंडा लेकर वहां आ पहुंचे और उसे बेरहमी से पीटने लगे। उसे वहां से भागने का कोई अवसर नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल सकता था, लेकिन उस निर्दयी इंसान को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार उसे पीटता रहा। मां की दर्द भरी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाने लगे, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से वह हमारे पास आई। मां ने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हमने सोचा, कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोर की तरह पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग।
जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल चढ़ा दी। फिर आटा गूंथ कर रख दिया और पानी लेने के लिए कुएं की ओर चला गया। इधर मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटे को खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि एक कुतिया उसका आटा खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हो गया। बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल इसने सेठ जी की पूरी रसोई खराब कर दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाई और कुतिया पर हमला कर दिया। मां आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उस पर लाठियों की बरसात हो गई। महीनों तक वह लड़खड़ाती हुई घूमती रही। तब हमें समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कितना भी भला करें, फिर भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं, यह बात मनुष्यों को नहीं पता। हम उनके घर की रखवाली करते हैं, साथ ही और भी कई कामों में उनके लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी वे हमारी पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ जान ले, तो वह अपने जीवन में आने वाले संकटों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे क्या हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। इससे भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कर्ज से मुक्ति मिलती है और पुराने कर्ज भी उतर जाते हैं। व्यापार में सफलता मिलती है और व्यवसाय बढ़ता है। आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिलता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत बना रहता है। भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे सभी जीवों की चिंता करते हैं। महात्मा ने कहा, जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है, उसे इन सभी फायदों का लाभ मिलता है।